नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चारों तरफ इसी की ही बातें हो रही हैं। तो क्या है वह विषय? वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फ़ीस। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में या बहुत सारी सोशल मीडिया जगहों पर आप लोगों ने सुन लिया होगा कि यूपीआई करने पर अब चार्जेस देने होंगे। तो ये न्यूज़ कितनी सही है, कितनी गलत है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और वो भी पूरे तथ्य के साथ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ आगे की जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीआई जो कि आज की डेट में हर व्यक्ति करता है, चाहे किसी को भी करे। आप सामान खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार या कहीं पर भी, तो वो बड़े आसानी से हो जाता है इंटरनेट के थ्रू, और एक किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप करते हो वो यूपीआई ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है वो कितनी सही है? क्या आपको सच में यूपीआई करने पर 2000 से ऊपर अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो क्या सच में आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर या नहीं देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से हम लोगों ने नोटबंदी के बाद से यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति यूपीआई ट्रांजेक्शन करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, डिजिटल तरीके से। तो क्या आपको पता है कि वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने सिर्फ एक साल में ही 8,840 करोड़ रुपए यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हैं। ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा है, और एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि हम लोग हर रोज़ लगभग 28.4 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं, चाहे वो किसी को भी और किसी भी माध्यम से किया जाए। ठीक है, ये एक दिन की वैल्यू है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में आप यूपीआई बोलते हैं। यूपीआई आज की डेट में हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो सभी को ये जानकारी चाहिए, क्या सच में यूपीआई करने पर ट्रांजैक्शन लगती है? तो आपको मैं बता दूं, यूपीआई करने वाले जो बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कुछ सामान खरीदते हैं जिसकी वैल्यू जो भी हो, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। 99.99% लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ये क्लियर है। ठीक है, जिस पे चार्जेस लगने वाले हैं वो किस तरीके से लगेंगे वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो किस तरह की यूपीआई पर चार्जेस लगने वाले हैं? जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके खुद के वॉलेट हैं। अगर आप वॉलेट से ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, या जिसकी वैल्यू 2000 से ऊपर होती है, तो उस पर 1.1% का चार्ज देना होगा। वो भी कस्टमर, जो भी उपभोक्ता है, उसको नहीं देना। ठीक है, डायरेक्टली नहीं देना, इनडायरेक्टली भले वो कहीं से भी जाए, बट डायरेक्टली उसको नहीं देना। मान के चलिए, जैसे कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसका खुद का वॉलेट है, तो अगर आप अपने बैंक से अपने वॉलेट में पैसे जमा करते हैं जिसकी वैल्यू 2000 से ऊपर होती है, तो उस पर 1.1% का चार्जेस लगेगा। वो चार्जेस आपको नहीं देना, जिसका वॉलेट है वो एप्लीकेशन पे करेगी गवर्नमेंट को। अब वो एप्लीकेशन उसको उसका इंतजाम कहाँ से करती है, वो एप्लीकेशन के ऊपर है, बट आपको नहीं देना है। इनडायरेक्टली बेशक वो आपसे एप्लीकेशन जो है आपसे वो चार्जेस लेने लग जाए, बट सरकार को नहीं दे रहा, आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि आप लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो कि बैंक से बैंक में हो रहा है, उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने। सिर्फ वॉलेट वाले ट्रांजेक्शन पर ही आपको चार्जेस देने होंगे, वो भी 1.1%, और उसकी वैल्यू जब 2000 से ऊपर हो, यानी कि 1999 से ऊपर की वैल्यू अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको या फिर उस एप्लीकेशन को वो चार्जेस देने होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनपीसीआई ने खुद ट्वीट करके यह बात आप सभी लोगों को बताई है कि आप सभी लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस नहीं देने। सिर्फ वॉलेट वाले ट्रांजैक्शन पर आप लोगों को, उसमें भी आपको चार्जेस नहीं देना है। वो जो एप्लीकेशन है जिसका वॉलेट आप इस्तेमाल करते हैं, वो चार्जेस देगी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहें, जैसे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करते रहें। ये एक डिजिटल तरीके से लेन देन का बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है, आसानी से। इसके लिए आपको बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ती, अपने जेब में कैश लेकर नहीं घूमना पड़ता, और आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं और आराम से उसको पे कर सकते हैं। तो बेफिक्र हो जाइए, आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देने यूपीआई करने पर। ठीक है, हाँ, तो आप परेशान ना हो। मैं आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने ये जानकारी ली है। आप अगर चाहें तो जाकर के ट्विटर पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।
कैसे देने हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी जानकारी के द्वारा आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए, जो भी अगर आप पूछना चाहते हैं किसी भी विषय पर, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों तक सही जानकारी पूरे तथ्य के साथ पहुँचा सकूँ। अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ जानने के लिए और फेक न्यूज़ से बचने के लिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे इस विषय पर या इस चीज़ पर मुझे जानकारी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर भी कोई ना कोई वीडियो